हाय सोल पीपल। आज की हमारी रेसिपी है मसाला मौसम्बी पंच। एंड ट्रस्ट मी, जब ये रेसिपी मैंने बनाई फर्स्ट सिप लेते ही मेरा मन किया कि मैं पूरी ड्रिंक चटपट पी जाऊँ। सो क्विकली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। अब इंग्रेडिएंट्स तो आपने देख ही लिए, जल्दी से चलते हैं रेसिपी के स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक छोटू मोटू सा नींबू लिया, जिसको अच्छे से रब करके मैंने बीच में से कट करके उसका निचोड़ निचोड़ के सारा सिरप निकाल लिया। और इसके बाद मैंने 2 ग्लास लिए और नींबू के छिलकों में जो थोड़ा बहुत रस रह गया था, कंजूसी दिखाते हुए मैंने वो भी रस ग्लास के टॉप पे अच्छे से रब करके लगा दिया। अब मैंने एक प्लेट पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच काला नमक मिलाकर अच्छे से मिक्सचर बना लिया। अब जैसा मैंने अभी बताया कि मैंने ग्लास के टॉप पर नींबू के छिलके से रब कर कर एक सिरप लगाया था, जिसकी वजह से अब जब मैं इस ग्लास के टॉप को उस मसाले नींबू के मिक्सचर के ऊपर डिप करूँगी तो सारा मिक्सचर ग्लास के टॉप पे लग जाएगा। अब ये मैंने ऐसा क्यों किया, इसको जब आप ड्रिंक पिएंगे तब आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो मैंने ये काम दोनों ही ग्लासेस पे किया। मैंने दोनों ग्लासेस पे नींबू के छिलकों को अच्छे से रब किया और उसके बाद दोनों ही ग्लासेस पे ये सारा मिक्सचर लगा दिया। जितना मिक्सचर उस पर लगा उतना लगाया, बाकी थोड़ा बहुत जो मसाले का मिक्सचर बचा है वो मैंने अलग से अपने पास रख लिया। और मैंने इसके बाद इन दोनों ग्लासेस को फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए रख दिया था, ताकि वो सारा मसाला उन पे अच्छे से स्टिक हो जाए। अब ये हम बना रहे हैं मसाला मौसम्बी पंच, तो हमें इसके लिए मौसम्बी तो चाहिए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े मौसम्बी लिए। चाकू मतलब नाइफ़ की हेल्प से मैंने उसके छिलकों पे बाहर छोटा छोटा सा कट किया और ऊपर से टिप से उसके पील्स को, उसके छिलकों को निकालना शुरू किया। धीरे धीरे, अब मैं इतनी परफेक्शनिस्ट तो नहीं हूँ कि मैं एक बार में सारे छिलके निकाल सकूँ, तो मैंने धीरे धीरे उसके छिलकों को निकालने की कोशिश की। अनइवन ही सही, पर मैंने सारे छिलके मौसमी के निकाल दिए। अब मैंने उस छिलके को निकालने के बाद मौसमी के सारे पीसेस को अलग किया। यहाँ पे मैंने ये इसलिए किया ताकि जो भी बीज मौसमी के उसके अंदर बचेंगे मैं उनको अलग करके सेपरेट आउट कर सकूँ। वो इसलिए क्योंकि जब आप मौसमी को ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे तो बीज होने की वजह से मौसमी पूरी तरह से ब्लेंड नहीं हो पाएगा। इसलिए अच्छा होगा आप उसको बीच में से कट करके उसके सीड्स को अच्छे से निकाल लें और उसके बाद मौसमी के पीसेस ब्लेंडर में डालें। जो मैंने यहाँ पे किया है, थोड़ा सा हाथ गंदे भी हो सकते हैं, थोड़ा सा सिरप बाहर भी गिर सकता है, बट कोशिश कीजिएगा कि आप मौसमी के सारे बीज अच्छे से सेपरेट आउट कर लें। अब यहाँ पे मैंने नींबू का सिरप भी निकाल के रख लिया। मौसमी के सारे बीज अच्छे से 2 मौसमी मैंने लिए हैं और दोनों मौसमी के सारे बीज अच्छे से निकाल कर मौसमी के सारे पीसेस ब्लेंडर में डाल लिए हैं। अब मैंने एक कटोरी जितना पुदीने की फ्रेश लीव्स लिए हैं और उनको वॉश करके यहाँ पे अच्छे से रख लिया था। तो मैंने सबसे पहले ब्लेंडर में डाले हैं 2 मौसमी के बीज निकाले हुए पीसेस। इसके बाद मैंने 1 नींबू का रस डाला है। मैंने एक चम्मच काला नमक डाला है, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला और जो लाल मिर्च और नमक का मैंने मिक्सचर बनाया था मैंने वो डाला है, और पुदीने की पत्तियाँ। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 से 4 बर्फ़ के क्यूब्स डाले हैं और 1 छोटी कटोरी जितना पानी डाला है। और इसके बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड किया है। याद रखिएगा कि आपको ये सारा मिक्सचर, इसमें सारे स्पाइसेस, जो भी मसाला मैंने यहाँ पे डाला है, जो भी नमक, मिर्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चाट मसाला, रेड चिली और नमक का जो पाउडर स्टार्टिंग में मैंने बनाया था वो, और बर्फ़, ये सब आपको डालना है। लेमन ज़रूर डालना है मौसमी के साथ, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताऊंगी। इट इज़ अ स्किन एंड इम्यूनिटी बूस्ट ड्रिंक एज वेल। ये आपको डाइजेशन में भी रिलीफ़ करेगा, ब्लोटिंग अगर किसी को होती है तो उसमें भी रिलीफ़ करेगा। इन सब चीज़ों को डालने के बाद
एक कटोरी जितना पानी इसमें डालिए और उसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कीजिए। जो मैंने यहाँ पे किया है, एक बार उसको ओपन करके देखिए। अगर आपको लगता है कि वो ब्लेंड नहीं हुआ है तो आप उसको दोबारा से ब्लेंड कीजिए और फिर बंद कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद हमें स्ट्रेनर की हेल्प से उसे स्ट्रेन करना है। जो मैंने एक छोटे से कंटेनर में, एक जग जितना कंटेनर या एक मटके जितना कंटेनर, छोटा मटका स्टील का आता है, आप उसमें भी इसको कंटेनर में स्ट्रेनर की हेल्प से इसको आप छलनी की हेल्प से इसको छान कर आप सेपरेट आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वो स्टेप दिखाना भूल गई थी, क्योंकि जब मैंने ये सब ब्लेंड किया, जैसे मैंने बताया था कि मौसमी के बीज आप अच्छे से सेपरेट आउट कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे बनाने के टाइम पे 2-3 बीज रह गए थे, जिसकी वजह से मौसमी पूरी तरह से ब्लेंड नहीं हो पाया था। इसलिए मैंने जब इसको पहले स्ट्रेन किया, छाना, तो छानने के बाद यहाँ पे 2-3 मौसमी के बीज निकले। मैंने उन्हें वापस सेपरेट आउट किया और फिर से सारा जो भी स्ट्रेनर में मिक्सचर निकला था उसको डालकर, आधा कटोरी जितना पानी डालकर और फिर इसको ब्लेंड किया। एंड ट्रस्ट मी, बहुत स्मूथ मिक्सचर निकला था। एंड ये इतना अमेजिंग ड्रिंक बनता है गाइस, इतना डिलीशियस, इतना टेम्पटिंग। आप इसको, ये नॉर्मल मार्केट जितना जैसा या जो हमारे पास टेट्रा पैक में आता है ऐसा ड्रिंक नहीं है। आप इसे बनाओगे, बनाने के बाद इसे रखा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसमी का ड्रिंक कहते हैं कि इसको बनाने के बाद रखना नहीं चाहिए, एल्स वो कड़वा हो जाता है या फिर वो पीने लायक नहीं रहता है। क्योंकि जितने भी फ्रूट्स हैं, अगर आप उनका ड्रिंक फ्रेश पियो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको स्ट्रेन कीजिए एंड 10 मिनट में बनने वाली ड्रिंक है ये। स्ट्रेन करने के बाद इसको पी लीजिए। मैंने बर्फ़ इसीलिए इसमें डाला था, नॉर्मल पानी मैंने डाला है, बर्फ़ डाला है। आप अगर चाहें तो ठंडा पानी डाल सकते हैं एंड उसमें ऐड करने के बाद आप इसको पीजिए एंड बहुत टेस्टी लगेगा। जब मैंने इसको स्ट्रेन किया, स्ट्रेन करने के बाद मैंने इसको ग्लास में डाला। जो मिर्ची और नमक का टॉप से मैंने उसको डेकोरेट किया था, उसका रीज़न भी मैं आपको अब बता देती हूँ। क्योंकि जब मैंने इसको ग्लास में डाला स्ट्रेन करने के बाद और जब मैंने उसका सिप लिया, तो वो मिर्ची नमक का फ्लेवर जब जूस के साथ मेरे मुंह में गया, ओहो हो, इतना बढ़िया टेस्ट आया, सो डिलीशियस, सो टेम्पटिंग। मैंने पूरी फैमिली के लिए ड्रिंक बनाया था। मेरा मन करा सारा ड्रिंक मैं पी जाऊँ, बट एज़ हमें डिहाइड्रेटेड नहीं रहना, तो ये ऐसी ही ड्रिंक है। पुदीना भी है जो कि नेचुरल कूलर है, लेमन है, इम्यूनिटी बूस्टर है, मौसमी है विच इज़ ऑल्सो अ विटामिन सी बूस्टर। आपको ब्लोटिंग से रिलीव करता है, आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें, प्लस शुगर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ये सब चीज़ों की वजह से ये ड्रिंक इतना टेम्पटिंग, इतना अमेजिंग है। पीने के बाद आपको खुद रिलीफ मिलेगा। सो डू ट्राई दिस रेसिपी। डिस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स के साथ स्टेप बाय स्टेप हिंदी इंग्लिश में आपको पूरी रेसिपी डिटेल में मिलेगी। सो थैंक यू सो मच गाइस एंड follow and subscribe as well.